हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोप काव्य खंड की अगली कविता जिसका नाम है कवितावली। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। हमारी कविता के दो भाग हैं। पहला है कवितावली और दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पहले हम पढ़ते हैं कवितावली। कवितावली में तुलसीदास जी ने उस समय समाज में फैली मान्यताओं और समाज के लोगों की जो स्थिति थी, किन किन परेशानियों का सामना लोग कर रहे थे, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया है। तो हमारी कविता शुरू करते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन एहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग पड़वागिते बड़ी है आग पेट की। किस भी अर्थात मजदूर श्रमिक वर्ग, किसान खेती करने वाला किसान, कुल परिवार, बनिक व्यापारी, भिकारी भीख मांगने वाला व्यक्ति, भाट तरह तरह के गीत गाकर लोगों का मनोरंजन करने वाला व्यक्ति, चाकर नौकर, चपल नट चालाक नट का खेल दिखाने वाला व्यक्ति, चोर चोरी करने वाला व्यक्ति, चार गुप्तचर और चेटकी बाजीगर। तो कहते हैं कि उस समय स्थितियां जो थीं वह यह थी कि चाहे वह मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, भिखारी हो या तरह तरह के गीत गाकर लोगों का मनोरंजन करने वाला भाट हो, नौकर हो, खेल दिखाकर चालाकी से अपना अलग अलग तरीके के खेल दिखाकर जीवन बिताने वाला नट हो, चोर हो, गुप्तचर हो या बाजीगर हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति पेट को पढ़त अपने पेट की आवश्यकता को पढ़ता था। अर्थात हर व्यक्ति यह महसूस करता था कि उसको अपना पेट भरने के लिए कुछ करना है और उसके बाद गुण को गढ़त और अपने अंदर जो भी विशेष गुण होता था वह उसको पहचानता था कि उसके अंदर कौन सा विशेष गुण है, कौन सा ऐसा गुण है जिसके आधार पर वह कोई कार्य करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता था। उन गुणों में चाहे कितना भी कठिन कार्य ही क्यों ना हो, व्यक्ति करने के लिए तैयार रहता था। जैसे कि चढ़त गिरी, यदि किसी को पर्वत पर चढ़ना आता था तो पर्वत पर चढ़ते समय होने वाली दुर्घटनाओं, आने वाली कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए, उन पर ध्यान ना देते हुए वह व्यक्ति पहाड़ पर चढ़कर अपना पेट भरने के लिए और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कार्य करता था। अटत गहनगन, चाहे पेट भरने के लिए किसी को गहरे वन में जाकर, गहरे घने वन में जाकर एहन अखेटकी, अखेटकी शिकार करना, अखेट कहते हैं शिकार करना और अखेट की शिकार करने वाला व्यक्ति। तो व्यक्ति को यदि शिकार करना आता है, उसने अपने अंदर यह गुण महसूस कर लिया, यह जान लिया कि उसके अंदर शिकार करने का गुण है, तो बिना इस बात की परवाह किए कि यदि वो घने वन में जाएगा शिकार करने के लिए तो वहाँ कोई भी खतरनाक, कोई भी जानवर उस पर हमला कर सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उसके प्राण जा सकते हैं, उन चीज़ों की चिंता किए बिना, उनकी परवाह किए बिना वह आखेट करने के लिए या शिकार करने के लिए चला जाता था। ऊंचे नीचे करम, व्यक्ति अच्छे और बुरे सारे कार्य करने के लिए तैयार था। धर्म अधर्म करी, और उन कार्यों को करते समय धर्म का पालन करके यदि वह कार्य संभव थे तो वह करता था, और यदि किसी कार्य को करके पेट भर सकता है लेकिन वह कार्य धर्म की मर्यादा से बाहर है तब भी वह उसे करता था। क्यों? क्योंकि उसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, कहते हैं
तुलसीदास जी कहते हैं उस समय परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, इतनी कठिन परिस्थितियां हो गई थी कि व्यक्ति को कभी कभी इतनी बुरी स्थिति आ जाती थी कि अपना पेट भरने के लिए, पचत भरने के लिए उसे अपने बेटा या बेटी को बेचना भी पड़ता था और वह उसे बेचता था। अर्थात व्यक्ति इतना मजबूर हो चुका था कि अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए उसे अपनी प्राणों से प्यारी संतान को भी यदि बेचना पड़े तो वह उसे बेच देता था और अपना पेट भरता था। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जो समाज में स्थितियां फैली हुई थी, लोग परेशान थे, उस स्थिति में वह कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आग बढ़वागीते बड़ी है आग पेट की। कहते हैं कि आग को बुझाने के लिए बादलों से बारिश का होना जिस तरह आवश्यक होता है, उसी तरह एक उदाहरण के को देकर वो समझाते हैं कि उसी तरह समाज में फैली इन विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए या इन विषम परिस्थितियों का निवारण करने के लिए, इन कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए, इन्हें दूर करने के लिए यदि कोई साधन है तो वह मात्र यही साधन है कि इस आग को, जो आग बढ़वागीते बड़ी है आग पेट की, इस संसार की सबसे जितनी भी आगे हैं, जितनी भी प्रकार की आग है, उन सब में बड़ी आग पेट की आग है। और उस आग को बुझाने के लिए यदि कोई बादल कार्य कर सकता है तो वह कौन सा बादल है? वह घनश्याम बुझाई दे, कि सिर्फ घनश्याम अर्थात भगवान राम की कृपा रूपी बादल ही उस आग को बुझा सकते हैं। अर्थात इस संसार में जो परेशानियां, जो कठिनाइयां, जो विषम परिस्थितियां फैली हुई हैं, उन सब से बचने के लिए यदि कोई साधन है तो वह मात्र एक ही साधन है, और वह साधन है भगवान राम की कृपा की बारिश होना। अर्थात जब भगवान राम की कृपा हो जाएगी, वो अपनी कृपा दृष्टि इस संसार के लोगों पर डालेंगे तो इस संसार के लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और इस संसार की आग, जितनी भी प्रकार की आग है, उन सब आगों में सबसे बड़ी आग पेट की आग है, वह आग भी बहुत ही सरलता पूर्वक बुझ जाएगी। अर्थात भगवान राम की कृपा बहुत अधिक आवश्यक है इन विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, खेती न किसान को, भिकारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहू पुराण कही लोकहू बिलोकत, साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। कहते हैं कि परिस्थितियां और अधिक कठिन हो गई, खेती न किसान को करने के लिए खेती नहीं बची। अर्थात कोई ऐसा जो किसान था, जो किसान खेती करना चाहता था, खेती करके अपना जीवन बसर करता था, उसके पास खेती करने के साधन नहीं है। भिकारी को ना भीख, जो भिकारी भीख मांगकर पेट भरता था, यदि वह भीख मांगने के लिए निकलता है तो कोई उसे भीख देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों पर जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन नहीं होगा तो वह भीख क्या देंगे, क्या दान करेंगे। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनिक अर्थात व्यापारी को बनिज नहीं है, व्यापार नहीं है। अर्थात व्यापारी यदि व्यापार करना चाहे तो सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वो व्यापार कैसे करे। अर्थात वह भी बिल्कुल ही असहाय हो गया है। न चाकर को चाकरी, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। लोगों पर जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन नहीं है तो वह नौकर कैसे रखें, इसलिए नौकर को नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। जीविका विहीन लोग, इस संसार के सारे लोग जीविका विहीन हो गए हैं। अर्थात उनपे अपना जीवन यापन करने के लिए कोई साधन ही नहीं बचा है कि वह किस तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालें, अपने परिवार का पालन पोषण करें। सीध्यमान सोच बस, और वो सारे लोग सोच बस, सोच में पड़ गए हैं, सीध्यमान दुखी हो गए हैं, और वह सब कार्य ना मिल पाने के कारण, कुछ भी मेहनत मजदूरी ना कर पाने के कारण बहुत दुखी हो गए हैं और वो सोच में पड़ गए हैं। कहे एक एकन सो, और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहा जाई का करी,
कि अब कहाँ जाएं और क्या करें, अर्थात अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अब हम क्या करें, क्या ऐसा साधन हो सकता है जिससे हम अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करें। यही विचार वह एक दूसरे के सामने रख रहे हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और एक दूसरे से अपना दुख बांट रहे हैं। वेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलुकत। तुलसीदास जी कहते हैं वेद पुराण कहते हैं, अर्थात वेदों और पुराणों में, वेद और पुराण हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें बहुत सारी समस्याओं के समाधान दिए हुए हैं। बहुत सारी समस्याओं के समाधान हम उनके को पढ़कर या उनको जानकर कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं वेद पुराण कही, वेद और पुराण कहते हैं लोकहु बिलोकत, और इस संसार में देखा भी गया है, अर्थात इस आज से पहले के समय में यह देखा भी गया है कि वेद और पुराण यही कहते हैं और कहते हैं लोकहु बिलोकत, अर्थात इस संसार में पहले भी यह देखा गया है कि सांकरे समय पे राम रावरे कृपा करी, कि सांकरे समय पे अर्थात संकट के समय पर भगवान राम ही कृपा करते हैं, अर्थात जब इस संसार पर संकट आता है तब कृपा सिर्फ भगवान राम ही करते हैं और तभी इस संसार के संकटों को दूर किया जा सकता है। इस संसार के लोगों के दुखों को देखकर दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इस संसार के लोगों को दुख से घिरा हुआ देखकर तुलसीदास का दिल भी, हृदय भी हाहाकार करने लगता है और वह कहते हैं दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, की हे दीन बंधु, हे दीनों के सहारे, हे दीनों की रक्षा करने वाले, हे दीन बंधु भगवान राम, दारिद दसानन दबाई दुनि, की इस संसार को, दुनि माने दुनिया को या इस संसार को, दारिद दशानन गरीबी, दरिद्रता, गरीबी रूपी दशानन ने, रावण ने दबाई, दबा रखा है, अर्थात जिस तरह आपने रावण का वध करके उसको मारकर संसार को कष्टों से दूर किया था, उसी तरह दरिद्रता रूपी रावण ने इस संसार के लोगों को परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है, उसका वध करके आप इस संसार के लोगों को परेशानियों से या संकटों से बाहर निकालिए। इस संसार के लोगों की परेशानियों को या कष्टों को देख देख कर तुलसीदास का हृदय भी हाहाकार कर रहा है। आगे देखते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबे को एक न देबा को दो। तुलसीदास जी के खुद के ऊपर बहुत सारे प्रश्न इस समाज के लोगों ने खड़े कर दिए थे। उन प्रश्न चिन्हों को हटाने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं धूर्त कहो, कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चालाक कहे, अवधूत कहे, या कोई मुझे सन्यासी कहे, राजपूत कहे, या कोई मुझे राजपूत माने, जुलाहा कहो, या कोई मुझे जुलाहा माने जो कपड़े बुनता है। तो कहते हैं कि चाहे इस संसार के लोगों में से कोई व्यक्ति मुझे चालाक व्यक्ति माने, कोई मुझे सन्यासी माने, कोई मुझे राजपूत माने, या कोई मुझे जुलाहा माने कि मैं कपड़े बुनने वाला जुलाहा हूँ, मुझे किसी के कुछ भी कह देने से, कुछ भी मानने से कोई भी प्रभाव नहीं होता, अर्थात मुझे किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मुझे किसी भी नाम से पुकार सकता है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है और अपने बेटे से किसी दूसरे की बेटी का ब्याह करके उसकी जाति नहीं बिगाड़ देनी है। अर्थात वो ये बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे समाज में जो मान्यता है वो यह है कि यदि किसी लड़के और लड़की का विवाह होता है तो विवाह के उपरांत जो लड़की होती है वह अपनी जाति छोड़कर अपने पति की जाति को अपनाती है और समाज में वही मान्य होती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे जब अपने बेटे से किसी दूसरे की बेटी का ब्याह करना ही नहीं है तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं किस जाति का हूँ
यदि मुझे अपने बेटे से किसी की बेटी का ब्याह करना होता तब इस बात का प्रश्न उठता कि कहीं मैंने गलत जाति बताकर किसी दूसरे की जाति तो नहीं बिगाड़ दी है। लेकिन जब मुझे अपने बेटे से किसी की बेटी का ब्याह ही नहीं करना है तो जाति का कोई प्रश्न ही नहीं आता और कोई भी मुझे किसी भी जाति का कह सकता है, मुझे इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ और सरनाम गुलाम राम को, कि सारे ही नाम राम के गुलाम है और मैं तो खुद राम का गुलाम हूँ। जाको रुचे सो, रुचे माने अच्छा लगे, जाको जिसको भी, रुचे सो माने वही, जिसको जो भी अच्छा लगता है वह वही कहे कछु को, वह कुछ भी कह सकता है। अर्थात चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे तो वह जुलाहा कह सकता है, कोई राजपूत कहना चाहे तो राजपूत कह सकता है, कोई चालाक कहना चाहे तो चालाक कह सकता है, और यदि कोई सन्यासी कहना चाहे तो वह मुझे सन्यासी कह सकता है। अर्थात जिसको भी जो अच्छा लगता है वह मुझे उस नाम से पुकार सकता है। और जबकि मेरी स्थिति क्या है, मांगी के खेबो, भूख लगती है तो मांग के खा लेता हूँ, मसीद के सोई थक जाता हूँ तो मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, लेबे को एक न देबे को दो, मुझे किसी से न लेना एक न देना दो। अर्थात किसी से कोई लेना देना मुझे नहीं है, मुझे भूख लगती है मांग कर खा लेता हूँ, थक जाता हूँ तो मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ, मुझे कोई भी किसी भी नाम से पुकार सकता है, मुझे इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा और मैं तो खुद राम का गुलाम हूँ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सारे ही नाम राम के हैं और कोई भी मुझे किसी भी नाम से पुकार सकता है, जिसे जो भी अच्छा लगता है। तो छात्रों, यहाँ पर हमारा पाठ, हमारी कविता का पहला भाग कवितावली समाप्त होता है और इसका दूसरा भाग लक्ष्मण मूषा और राम का विलाप हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।